वेलकम टू शांति एजुकेशन प्लेटफॉर्म और मैं हूं आपका दोस्त राम गोपाल सिंह। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं टैली के बारे में। जी हाँ दोस्तों, आपको मैं बताने वाला हूं आप टैली में परचेस एंट्री कैसे पास कर सकते हैं, वो भी जीएसटी के साथ में। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि मैं इस चैनल पे कंप्यूटर से रिलेटेड वीडियोस डालता रहता हूं, तो अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो एक सब्सक्राइब कर दें ताकि नोटिफिकेशन को ऑन कर लें, ताकि आपको आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। अब मैं लेकर चलता हूँ आपको अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पे। सो गाइस, अब हम आ चुके हैं अपने कंप्यूटर स्क्रीन पे और अब मैं आपको लेकर चलता हूँ टैली में और दिखाता हूँ किस तरह से आप परचेस एंट्री को पास कर सकते हो। तो आपको अपने सिस्टम में टैली का जो भी वर्जन है आप उसको ओपन कर सकते हो। ओपन करने के बाद में आप इस पे क्लिक करेंगे। ज्यादातर लोग टैली प्राइम चलाते हैं, इसीलिए मैं टैली प्राइम पे बता रहा हूँ। आपको टैली प्राइम पे आना है और यहाँ पे आने के बाद में आपको परचेस वाउचर सेलेक्ट करना है। परचेस वाउचर की शॉर्टकट की F9 होती है। अगर आपको नहीं याद है या फिर आप फर्स्ट टाइम कर रहे हैं एंट्री को, तो आप साइड में देख सकते हैं, यहाँ पे जहाँ पे मेरा कर्सर होगा इस टाइम, ये F9, यहाँ से आप परचेस कर सकते हो। आपके अपने कीबोर्ड से F9 प्रेस करना है। अगर आप F9 नहीं प्रेस करना चाहते तो आप यहीं से क्लिक कर सकते हैं इस तरह से, और ये परचेस यहाँ पे आ जाएगा दोस्तों। तो इस तरह से स्क्रीन आने के बाद में आपको यहाँ पे पार्टी का नेम देना है। पहले तो यहाँ पे होता है सप्लाई इनवॉइस नंबर, यानी जहाँ से ये बिल आया है वहाँ का इनवॉइस नंबर क्या है। अगर आप कुछ डालना चाहते हैं तो आप डाल सकते हैं। मैं यहाँ पे 12 डाल देता हूँ। इसके बाद डेट मांगेगा, ये किस डेट की एंट्री है। तो पहले मैं आपको एंट्री दिखा दूँ कि आपको एंट्री में करना क्या है। एंट्री लिखी किस तरह से होती है। अगर आप टैली करने जाते हो कहीं पे या फिर कुछ सीखना चाहते हैं टैली को, तो वहाँ पे एंट्रीज इस तरह से लिखी होती है। मैंने MS वर्ड पे एंट्री लिख रखी है, आप देख सकते हो। यहाँ पे 1 तारीख पहली एंट्री है, 2 तारीख की एंट्री है 2/4/2021। इसके बाद में मिस्टर स्वर्णम परचेज द फॉलोइंग आइटम फ्रॉम टाटा सोलर ऑन क्रेडिट। टाटा सोलर से परचेज कर रहे हैं आइटम। अब ये सबसे पहले इसमें पार्टी का नेम देखेंगे। पार्टी का नेम है टाटा सोलर, क्योंकि हम किससे खरीद रहे हैं, टाटा सोलर से खरीद रहे हैं, तो हमको बनाना पड़ेगा टाटा सोलर के नाम का। तो यहाँ पे आएंगे और डेट डाल देंगे। पहले 2 थी तो मैंने डाल दी 2+4+2021, एंटर करेंगे। इसके बाद आप एंटर करोगे या फिर आप डेट डायरेक्ट यहाँ से चेंज कर सकते हैं। अब आप पार्टी का नेम ले लेंगे, यहाँ से Alt+C करेंगे और पार्टी का नेम जो भी है आप ले सकते हो। और एक बात याद रखिएगा, एक बात आपको बता दूं कि अगर आपका एजुकेशनल मोड चल रहा है, टैली का एजुकेशनल मोड है, आपके पास टैली का लाइसेंस वर्जन नहीं है, तो आप सिर्फ 3 ही डेट में एंट्री कर सकते हो। या तो 1 तारीख में करोगे या फिर 2 तारीख में या फिर 31 तारीख में, किसी भी मंथ की ये 3 तारीख हो सकती है। अगर आपके पास इन 3 के अलावा आपने एंट्री की तो शायद एंट्री नहीं होगी। फिर आप यहाँ पे आओगे, पार्टी का नेम ले लोगे Alt+C और मैंने यहाँ पे बना लेना है टाटा सोलर। तो टाटा सोलर मैंने बनाया, एंटर करेंगे। ये शायद बना हुआ है मेरे में पहले से, मैं यहाँ पे कुछ चेंज कर देता हूँ। मैंने टाटा में AA लगा दिया और यहाँ पे सोलर, एंटर करेंगे, एंटर। और फिर आप यहाँ पे इसका अंडर ले लोगे। आप लोगों को पता है कि जिससे हम खरीदते हैं वो क्रेडिटर होता है। आप इसको सेव कर दोगे। सेव करने के बाद में फिर से ये डिटेल आएगी, आप यहाँ पे डिटेल डालोगे बिल की, आपको कंट्रोल कर देना है। फिर आप यहाँ पे पार्टी की डिटेल फिल कर सकते हो, आपको इसको भी सेव कर देना है। इसके बाद में आता है मेरा आइटम। तो आइटम लाने के लिए कौन सा है वो आप देखेंगे यहाँ पे आके। मेरा आइटम है सोलर पैनल 10 वॉट का। तो आप यहाँ पे आओगे, Alt+C करोगे और बनाओगे सोलर पैनल। अगर आपको ग्रुप बनाना है या फिर आपको कोई आइटम बनाना है तो आप Alt+C कर सकते हो। Alt+C करोगे, बन जाएगा। मेरे पास पहले से ही बना हुआ पड़ा है तो मैं यहाँ से ले लेता हूँ। मैंने लिया सोलर पैनल, आप इस पर क्लिक करेंगे और इसके बाद में यहाँ पे देखिए स्क्रीन आ रही है। मेरे पास स्क्रीन जो है वो फ्री ऑफ कॉस्ट की स्क्रीन लगी हुई है, मैं इसको हटा लेता हूँ। F11 आपको प्रेस करना है। F11 जब आप प्रेस करेंगे तो आपको यहाँ पे मिल जाएगा यूज सेपरेट एक्चुअल एंड बिल क्वांटिटी कॉलम। इसको आपको नो कर देना है दोस्तों। यहाँ पे आएंगे, नो कर देंगे और फिर इसको सेव कर देंगे। जब आप इसको सेव कर देंगे तब आपके पास फिर से ये पेज आ जाएगा और अब आपका पेज नॉर्मल होगा जैसा आपके में दिख रहा होगा। यहाँ पे आपको क्वांटिटी डालनी है। क्वांटिटी मैं यहाँ से देख लेता हूँ, मेरी 500 है और रेट 1900, तो मैंने यहाँ पे डाला 500 और रेट 1900। फिर इंटर करेंगे, इंटर। फिर आप यहाँ पे आएंगे, GST की क्लास बनाएंगे। GST की क्लास मान लीजिए मेरा GST जो है
वो 10% लग रहा है, या फिर यहाँ पे देख लेते हैं, यहाँ पे 18% ही दिया हुआ है, तो मैं यहाँ पे बना लेता हूँ 18% का दूसरा। मेरे पास पहले से बना है मगर मैं आपको समझाने के लिए बनाने जा रहा हूँ। तो आपको फिर से यहाँ पे आके अल्ट सी करना है और यहाँ से परचेज GST 18% फिल कर लेना है। इसके बाद इंटर करेंगे। ये शायद बना हुआ है, मुझे इसमें कुछ चेंज करना पड़ेगा। दोस्तों आपको ये भी बता दें कि अगर आपके पास टैली में कोई नेम पहले से बना हुआ है तो आप उस नेम का कोई दूसरा लेजर नहीं बना सकते। तो मैं यहाँ पे 2 डाल दे रहा हूँ ताकि थोड़ा सा डिफरेंस हो जाएगा, तो ये एक्सेप्ट कर लेगा। आप इंटर करोगे और फिर आप यहाँ पे आओगे अंडर जब भी किसी क्लास को बनाते हैं, अभी हम बना रहे हैं क्लास को, यानी यहाँ से टैक्स काउंट होगा। तो क्लास जब हम बनाते हैं तो हमको यहाँ पे परचेज की है तो परचेज अकाउंट लेना पड़ेगा, सेल्स की होगी तो सेल्स अकाउंट लेना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे परचेज अकाउंट ले लूँगा, इंटर करेंगे और फिर आपको मिलेगा यहाँ पे GST डिटेल। ये कभी कभी नॉट अप्लीकेबल होगा, तो यहाँ पे येस और नो पे नहीं आएगा, तो आपको इसको यहाँ से अप्लीकेबल करना है और फिर यहाँ से इसको येस करना है। येस करने के बाद में आप एक न्यू विंडो पे पहुंच जाओगे जहाँ पे ट्रांजैक्शन का हमें नेचर देना पड़ेगा। नेचर का मतलब कि ये जो ट्रांजैक्शन हो रही है, क्या ये अपने स्टेट से हो रही है, किसी अदर स्टेट से हो रही है, या फिर बहुत सारी कैटेगरीज इसमें दी होती हैं। आप जिसके अकॉर्डिंग आपकी एंट्री हो रही है आप उसको ले सकते हो। मेरी अभी एक ही स्टेट में हो रही है तो मैं यहाँ पे परचेज टैक्स टेबल ले लूँगा। अगर यहाँ पे दूसरे स्टेट से हो रही होती तो हम यहाँ पे इंटर स्टेट परचेज टैक्स टेबल लेते। अभी हमको यहाँ पे परचेज टैक्स टेबल लेना है। आप इंटर करिए और फिर आपको यहाँ पे 18% दे देना है, जो भी आपका परसेंटेज है। जरूरी नहीं है, मेरी 18% की है, मैं 18% दे रहा हूँ। अगर आपके टैक्स के साथ में कोई सेस लग रहा है, सेस क्या होता है, एक उपकर होता है जो टैक्स अमाउंट पे लगाया जाता है, आपको पता होगा शायद, अगर नहीं पता है तो आप जान लीजिए। ये सेस उसी क्षेत्र में जाता है जिस क्षेत्र के लिए निकाला जाता है, ठीक है। आप इंटर करोगे, फिर आप यहाँ पे आओगे, गुड्स लगा लोगे। अगर आपकी कोई सर्विस है तो आप सर्विस लगा सकते हैं यहाँ पे, और ये आपकी क्लास बन चुकी है। आप इंटर कर दोगे, फिर आप एक बार और इंटर कर दोगे। अभी हम आ चुके हैं वाउचर की स्क्रीन पे फिर से अपनी। तो आपको वाउचर स्क्रीन पे आने के बाद में यहाँ पे टैक्स लगाना है। अगर आप टैक्स लगाना चाहते हैं तो अभी आप देखिए आइटम वाले स्क्रीन पे हैं। ये जो आपको पट्टी दिख रही है, इस पट्टी को आपको इस अमाउंट से नीचे लाना है। तो एक बार इंटर करना है और ये नीचे आ गया। अब आपको यहाँ पे टैक्स लगाना है। टैक्स का मतलब कि वो वाउचर पे दिखाई देगा कि कितना आपका स्टेट टैक्स का है और कितना आपका सेंट्रल टैक्स का है। तो उसके लिए आप बनाते हो SGST और CGST। SGST का मतलब होता है स्टेट टैक्स और CGST का मतलब होता है सेंट्रल टैक्स। तो मैं यहाँ पे बना लेता हूँ जल्दी से SGST। ये भी मेरे पास बना हुआ है तो मैं इसके आगे 2 लगा लूँगा ताकि मेरा एक्सेप्ट कर ले। इसके बाद आप इंटर करोगे और यहाँ पे आप ले लोगे अंडर। तो अंडर जितने भी टैक्सेस होते हैं वो ड्यूटीज़ एंड टैक्सेस के अंडर रहते हैं, सिर्फ इनकम टैक्स को छोड़ के। तो मैं यहाँ पे ड्यूटीज़ एंड टैक्सेस ले लेता हूँ। इसके बाद में आपको यहाँ पे GST ले लेना है और GST के बाद में आपको यहाँ पे दे देना है टैक्स टाइप। मैंने SGST बनाया है तो SGST का मतलब होगा वो स्टेट टैक्स का होगा। आप इंटर करोगे और यहाँ पे आपको सेव कर देना है। अगर आप कोई परसेंटेज देना चाहते हैं तो आप परसेंटेज दे सकते हैं। मैं आपसे कहूँगा कि आप परसेंटेज ना दें, क्योंकि आप जब GST लगाते हो तो कई सारी स्लैब्स आती हैं, उसमें कई सारे परसेंटेज में GST अप्लाई होता है। और अगर आपने यहाँ पे परसेंटेज लगा दिया तो आपको अलग अलग कैटेगरी की अलग अलग टैक्स बनाने पड़ेंगे। अगर आप यहाँ पे परसेंटेज नहीं डालेंगे तो आप सभी को एक ही टैक्स के अकॉर्डिंग एडजस्ट कर सकते हैं। आपको पेमेंट बार बार करने में प्रॉब्लम नहीं होगी। तो मैं इसको सेव कर देता हूँ और ये मेरा GST का अमाउंट आ चुका है। एक बात और याद रखिएगा दोस्तों, अगर आपने पीछे कोई गलती की है या फिर किसी क्लास को, इसकी GST की क्लास को और इसके टैक्स को बनाने में कोई मिस्टेक की है, छोटी सी भी मिस्टेक होगी तब भी ये टैक्स नहीं आएगा। अगर ये अमाउंट आ रहा है मतलब आपका सही है, अगर ये अमाउंट नहीं आ रहा है तो आपका पीछे कुछ गलती होगी। आप वीडियो को रिपीट करके देख सकते हैं और अगर आपका आ रहा है तो बहुत अच्छी बात है। आप इंटर करेंगे और फिर से यहाँ पे बना लेंगे CGST। मैंने इसको भी CGST 2 के नाम से बना लिया और यहाँ पे मैं GST ले लूँगा और यहाँ पे मैं लूँगा सेंट्रल टैक्स और फिर इसको सेव कर दूँगा। ये मेरा आ गया। तो SGST और CGST आने के बाद में आप
इस एंट्री को सेव कर सकते हैं। आपकी एंट्री हो चुकी है। अगर इसमें कोई राउंड ऑफ वगैरह लग रहा है, राउंड ऑफ का मतलब कि अगर ये वैल्यू पॉइंट में आ रही होती तो यहाँ पे हम राउंड ऑफ राउंड डाउन लगाते हैं, तो वो अगर आप लगाना चाहते हैं तो आप डायरेक्ट यहाँ से लगा सकते हैं। वो कंपलसरी नहीं होता, मेन एंट्री जितनी होती है मैंने आपको समझा दिया। दोस्तों उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा। अगर ये वीडियो आपके लिए थोड़ा सा भी यूजफुल है तो इसको आगे शेयर जरूर करें, और इसी तरह की इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ऑन करें, क्योंकि मैं पर डे कोई ना कोई कंप्यूटर से रिलेटेड वीडियो आपके चैनल पे डालता रहता हूँ।